خرجنا اليوم نصرة للقضية الفلسطينية، خرجنا اليوم لننصر ذلك الشعب الذي गाजा में इजरायली क्रूरता के खिलाफ विश्व भर में प्रदर्शन हो रहे थे। अब यमन में भी लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी लोग अब इजरायल के खिलाफ लड़ने वाले यमन के लड़ाकों का भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यमन के लड़ाकों ने यह भी इशारा दे दिया है कि अब वो इजरायल के खिलाफ अपने हमले तेज करेंगे और दूसरी तरफ उन्होंने इजरायल का साथ देने वाले अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रेड सी के जहाजों पर भी हमला शुरू कर दिया है। यमन के हूती विद्रोही अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इजरायल गाजा युद्ध के शुरुआत से ही रेड सी में जहाजों को निशाना बना रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने हमला बंद कर दिया था। अब यदि इजरायल गाजा में नरसंहार जारी रखता है तो यमन के लड़ाके इजरायल पर हमला करने के साथ ही इजरायल की तरफ जाने वाले समुद्री जहाजों पर भी हमला तेज करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने ताजा हमला कच्चे तेल वाले एक टैंकर पर किया है। ब्रिटिश सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने शनिवार को कहा कि उसे जानकारी मिली है कि यमन के मोखा से लगभग 10 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में पनामा झंडा लगे हुए एक कच्चे तेल टैंकर पर हमला किया गया है। एम्ब्रे ने कहा कि एक रेडियो कम्युनिकेशन से संकेत मिलता है कि जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया है, जिससे जहाज में आग लग गई। एम्ब्रे ने एक एडवाइजरी नोट में कहा कि आसपास के जहाजों को सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की सलाह दी गई थी। इससे पहले भी लाल सागर में एक जहाज पर हमले की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने हाल ही में कहा कि लाल सागर में एक जहाज किसी अज्ञात वस्तु से टकरा गया था, जिससे उसे मामूली नुकसान पहुंचा था। माना जा रहा है कि ये हूतियों की तरफ से ही किया गया हमला था, लेकिन छोटा हमला था। आपको बता दें कि रेड सी या लाल सागर में महीनों से हो रहे हूती हमलों ने वैश्विक स्तर पर शिपिंग को बाधित कर दिया है। इन हमलों के चलते कमर्शियल जहाजों को दक्षिणी अफ्रीका के पास से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा लंबी और महंगी यात्रा हो जाती है। हालांकि हूती हमलों के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन भी हूती ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन एक बार बंद हो चुके हूती हमलों को दोबारा शुरू करने से एक डर ये भी पैदा हो गया है कि मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने के लिए इजराइल हमास युद्ध फैल सकता है। आपको बता दें कि ये युद्ध जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं। इस युद्ध को लड़ रहे इजराइल और हमास के अलावा इसके पीछे से भी कुछ देश युद्ध लड़ रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, क्योंकि लड़ाई सिर्फ इन्हीं दो के बीच होती तो अब तक शायद खत्म हो जाती। लेकिन पर्दे के पीछे से युद्ध के जो असल खिलाड़ी हैं, शायद अभी तक उनके उद्देश्य पूरे नहीं हुए। इसी वजह से बीते 7 महीनों से भी अधिक समय से अब तक युद्ध जारी है।